चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास। यूसीसी बिल मध्य प्रदेश विधानसभा में पास किया गया। पक्ष विपक्ष के हंगामे के बीच आखिरकार यूसीसी विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा में पास हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हंगामे के बीच यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक हुआ है पास। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा में पास किया गया। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और मध्य प्रदेश सरकार की जो कोशिशें थी, माना जा सकता है उसे धरातल पर उतारने का समय आ चुका है। यूसीसी बिल मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हो चुका है। जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की और देश को आगे बढ़ना चाहिए और उस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की भावनाओं के अनुरूप देश को कभी से ही समान नागरिक संहिता लागू कर देना चाहिए था। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने, जो विभाजन की दोषी है, उसने कभी भी इस बिल को पास नहीं होने दिया और आज एक ये स्थिति आ गई कि देश को फिर से भारत में कांग्रेस दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहती है और इसलिए कांग्रेस ने आज उस बिल का विरोध किया है। लेकिन मैं समझता हूं अब 43 का देश नहीं है, अब 2026 का देश है। अब दूसरा विभाजन देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है और उन जनता की भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ यूसीसी कानून को आज पास किया है। आज का एक ऐतिहासिक दिन है मध्य प्रदेश के इतिहास में, जब मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार होंगे। विवाह करने की जो विषय है, कोई एक करता था, किसी में 4 विवाह कर लेते थे। उसकी कानूनी और मान्यताओं के अनुसार अब विवाह का बंधनकारी होगा। यदि कोई उसका कानून तोड़ेगा तो उनको सजा का प्रावधान किया गया है और मैं समझता हूं कि बहुत पहले कभी हो जाना चाहिए था, लेकिन आज जो हुआ है उससे भी काफी आने वाले समय में एकता की भावना मजबूत होगी, समानता की भावना मजबूत होगी और विशेष करके महिलाओं को अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का कानून मध्य प्रदेश में उपलब्ध होगा। परमार जी, जिस प्रकार मध्य प्रदेश विधानसभा में जब इस विषय पर चर्चा की गई, काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ और विधायकों द्वारा, कांग्रेस पार्टी के अन्य विधायकों द्वारा इस पर सवाल भी खड़े किए गए। मेरी कांग्रेस जानबूझ करके बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस पर बहस में आरोप लगता कि आप इसमें इसलिए विरोध कर रहे हो कि आप भारत में एक और पाकिस्तान को जन्म देना चाहते हो, क्योंकि एक पाकिस्तान आपने बना करके भारत का विभाजन किया इसलिए। और दूसरा इस में प्रावधान जो महत्वपूर्ण है कि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा है, तो आदिवासी समाज को भी वो सम्मिलित करने का जो कह रहे थे, ये बात उनके विरोध में जाती, इसलिए उन्होंने बहस नहीं की है और अनारगल रूप से हंगामा करने की कोशिश की है। प्रदेश की जनता ने उनके इस रवैये को देखा है। मैं समझता हूँ कि जो समान नागरिक संहिता का जो कानून बनने जाएगा और इसके आधार पर मध्य प्रदेश में एकात्मता का भाव होने वाला है। कांग्रेस सबके सामने आज बेनकाब हुई है। परमार जी, बिल्कुल जिस प्रकार उत्तराखंड में भी ये हाल ही में लागू किया गया और मध्य प्रदेश में लागू किया जा चुका है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार कहते नजर आ रहे थे कि अब प्रदेश भी उन बड़े राज्यों में, उन उपलब्धि वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए? निश्चित रूप से हम 5 राज्यों में सम्मिलित हो गए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। समान नागरिक संहिता की ओर अब देश आगे बढ़ रहा है। अब दुनिया के सामने भारत में धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग कानून नहीं होंगे। संपत्ति के अधिकार, विवाह के अधिकार सबको समान होंगे और सबको समान होंगे, लेकिन अपने रीति रिवाज अपने आप सबको सुरक्षित रखने का भी हमने उसमें प्रावधान किया है। परमार जी, जिस प्रकार एक समाज के अंदर खास तौर पे नाराजगी देखने को मिल रही है यूसीसी को लेकर, क्या माना जाए कि जिस प्रकार समाज में असंतुष्टि है उसके लिए भी सरकार कुछ करेगी? एक समाज, एक संप्रदाय वो ये चाहता है कि एक व्यक्ति को 4 विवाह करने का अधिकार मिल जाए और इस देश के जनसंख्या का असंतुलन पैदा कर दे। वो योजनाबद्ध तरीके से, मैं जिस बात को कह रहा हूं कि फिर से एक पाकिस्तान बनाने की योजना कांग्रेस की है। कांग्रेस और वो समुदाय मिलकर के एक प्रकार से देश को विभाजन की ओर ले जाने का काम अभी तक करती आई है। आने वाले समय में देश भी समझेगा और मुस्लिम समाज के लोग जो आज विरोध करने की बात कहते हैं वो भी समझेगी, उनकी महिलाओं को समझ में आएगा, क्योंकि अब तलाक देना है तो तलाक कहने से नहीं होगा, अब कोर्ट में जाना पड़ेगा। यदि मुस्लिम महिला वहां मना करेगी तो तलाक संभव नहीं होगा और इसलिए
मुस्लिम समाज के जो कुछ तथाकथित नेता जो राजनीति करते आए वो इसका विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी ऐसे उनका समर्थन करके यूसीसी कानून का विरोध कर रही है। परमार जी, जिस प्रकार 5 राज्यों में ये कानून लागू किया जा चुका है, आपने भी जिस प्रकार जिक्र करा, क्या माना जाए कि आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाएगा? देखिए, जब पूरे देश के ज्यादातर राज्य इस कानून को पास कर देंगे तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिक ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। परमार जी, जिस प्रकार शादी ब्याह के साथ साथ कई जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, लेकिन विपक्ष का ये सवाल था कि क्या शिक्षा के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी समान अधिकार दिए जाएंगे, क्या उसके क्षेत्र में भी समानता लाई जाएगी? देखिए, जो रीति रिवाज है वो सब अपने अपने रहेंगे। रीति रिवाज से कोई छेड़छाड़ नहीं है इसमें केवल बंधनकारी ये है कि कोई व्यक्ति एक शादी करता था, फिर मजाक मजाक में जैसा तलाक 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 कह दिया तो दूसरी शादी कर लेता था, और बाद में उन महिलाओं के जो अत्याचार होता था वो बंद होगा। यानी महिलाओं का एक प्रकार से सशक्तिकरण का काम ये मध्य प्रदेश की धरती पर इस कानून के द्वारा होगा। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, 76% मुस्लिम महिलाओं ने समर्थन किया है और 40% जो पुरुष है मुस्लिम में, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। हमने बाकायदा ऐप बना करके पूरा जो लोगों को मत मांगा था उसमें इस प्रकार का सारी सबकी भावना ये। तो मैं समझता हूँ कि तथाकथित जो कुछ लोग हैं जो देश और धरती में एकात्मता स्थापित नहीं करना चाहते हैं वही केवल विरोध कर रहे हैं, बाकी सब लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। जी, माना जा सकता है कि सभी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आरिफ मसूद द्वारा संशोधन प्रस्ताव दिया गया था जिसे खारिज कर दिया गया। देखिए, कोई भी विधेयक में यदि कोई संशोधन देना चाहता है तो बहुमत जिसको चाहेगा वो होगा। बहुमत ने कहा कि हम ये स्वीकार नहीं है, एक कानून समान कानून होना चाहिए देश में, तो वो अस्वीकृत कर दिया, सदन ने अस्वीकृत किया है। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रक्रिया है। तो जी बिल्कुल, माना जा सकता है प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि और समान नागरिकों को समान अधिकार अब दिए जाएंगे। आपका धन्यवाद माननीय मंत्री जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।